अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो जिन्होंने प्री मेडिकल की हुई है लेकिन आगे उनको नहीं पता उन्होंने आगे क्या करना है। उन्होंने प्री मेडिकल की थी कि एमबीबीएस में एडमिशन हो सके, लेकिन उनका एडमिशन किसी वजह से नहीं होता, या मार्क्स कम होते हैं या कोई और वजह होती है। तो जो दूसरी चॉइस होती है उनके लिए नर्सिंग, अगर वह नर्सिंग में नहीं जाना चाहते और मेडिकल फील्ड में ही काम करना चाहते हैं, पैशनेटली वर्क करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, या लाइफ सेविंग सर्जरीज का पार्ट बनना चाहते हैं, ऑपरेशन थिएटर में काम करना चाहते हैं, तो ये डिग्री उनके लिए है जिसका नाम है बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी। इसको बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट गाइडलाइंस जो हैं आपको देंगे कि बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी होती है। बेसिकली बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी इज़ अ 4 ईयर प्रोग्राम। ये एक 4 साल प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री है, जो उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है जो सर्जन्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, सर्जन्स के साथ काम करना चाहते हैं, या सर्जिकल प्रोसीजर्स में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई डेडिकेशन करना चाहते हैं। तो व्हाट इज़ बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी? बेसिकली बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी होती क्या है? बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी इज़ अ बैचलर डिग्री इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये जो बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी है ये बैचलर की डिग्री है हेल्थ साइंसेज में। हम इसको अलाइड हेल्थ साइंसेज में इंक्लूड करते हैं कि ये प्रोग्राम है हमारे अलाइड हेल्थ साइंसेज का। इट फोकस ऑन ट्रेनिंग स्टूडेंट टू बिकम प्रोफेशनल सर्जिकल टेक्नोलॉजीज। ये जो डिग्री ये फोकस करती है स्टूडेंट को प्रोफेशनल सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट बनाती है। ऊपर हमने जैसे बात की थी कि इसको जो हम बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी तो कहते हैं, इसके अलावा बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। स्टूडेंट जो हैं इसके वो एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने फील्ड में, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन जाते हैं। दीज एक्सपर्ट प्ले की रोल इन ऑपरेटिंग रूम। ये जो एक्सपर्ट होंगे सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट, इनका काम ऑपरेटिंग रूम में होगा, सर्जन्स को असिस्ट करना होगा, सर्जरीज़ के दरमियान दरमियान मैनेज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे होंगे ऑपरेशन में उनको मैनेज करना, और एक स्टेराइल फील्ड इन्वायरमेंट को कायम रखना ऑपरेशन थिएटर में। स्टेराइल फील्ड इन्वायरमेंट एक ऐसे इन्वायरमेंट होती है जिसमें जरासीम नहीं होते। एक जर्म फ्री इन्वायरमेंट हमने पेशेंट को देनी होती है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। दिस प्रोग्राम इज़ बोथ प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल। जो बैचलर की डिग्री है ये ऑपरेशन थिएटर की, तो इसमें हमें एक पेपर देना होता है, इसके साथ इसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। पेपर के साथ हमें प्रैक्टिकल्स भी देने होते हैं। स्टूडेंट लर्न अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी। जो स्टूडेंट्स होते हैं इसके वो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बने हुए हैं। ह्यूमन की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं। मेडिकल एथिक्स पढ़ते हैं कि हमारी जो इंटरेक्शन होगी हमारे फील्ड के अंदर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल के साथ, यानी कि पर्सोनल्स होंगे वहाँ पे, मेडिकल स्टाफ होगा, सर्जन्स होंगे, एनेस्थेटिस्ट होंगे, उनके साथ, इसके अलावा पेशेंट के साथ हमारी इंटरेक्शन, हमारा बिहेवियर, हमारी लैंग्वेज कैसे होगी, और जो हमारे मेडिकल एथिक्स होते हैं उनको हम कितना फॉलो करते हैं, ये हमें सब मेडिकल एथिक्स में सिखाया जाएगा। इन्फेक्शन कंट्रोल, हमें इन्फेक्शन कंट्रोल भी सिखाया जाएगा ताकि हम एक स्टेराइल इन्वायरमेंट को कायम कर सकें। सर्जिकल प्रोसीजर्स का हम पार्ट होंगे। दे ऑल्सो गेट हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन रियल हॉस्पिटल सेटिंग ड्यूरिंग क्लिनिकल रोटेशन। इस डिग्री के दौरान पेशेंट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट अस्पतालों में क्लिनिकल रोटेशंस के लिए भेजा जाएगा, या जिस आप इंस्टीट्यूट में हैं जो उनका हॉस्पिटल है साथ अटैच, उसमें आपको क्लिनिकल रोटेशन के लिए भेजा जाएगा। आप देखेंगे वहाँ पे जाकर ऑपरेशन थिएटर्स कैसे बने हुए हैं, या ऑपरेशन थिएटर में कैसे काम होता है, इंस्ट्रूमेंट कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे क्लिनिकल रोटेशन में साथ साथ देखते जाएंगे। अब हम स्कोप की बात कर लेते हैं कि सर्जिकल टेक्नोलॉजी का स्कोप पाकिस्तान में क्या है। द डिमांड फॉर स्किल सर्जिकल टेक्नोलॉजीज इज ग्रोइंग फास्ट इन पाकिस्तान ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हॉस्पिटल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट जो हैं, गवर्नमेंट लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट लेवल के जो हॉस्पिटल, जैसे नए हॉस्पिटल खुलते हैं तो नए स्टाफ की रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी जॉब्स आती हैं। तो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड जो है वो एज वेल एज इंक्रीज ही है। ग्रेजुएट कैन फाइंड बोथ जॉब्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। पहले क्या होता था कि 2 साल टेक्नीशियन की जो होती थी
कोर्स वो करके तो जो हमारे टेक्नीशियन थे वो वर्क करते थे हॉस्पिटल में। लेकिन जब से हमारा ये बीएस के प्रोग्राम आए हैं तो ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हॉस्पिटल में एज़ कम्पेयर टू टेक्नीशियंस। सम कॉमन वर्क प्लेस इंक्लूड, अब जो हमारे कॉमन वर्क प्लेस है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं वो क्या, ऑपरेशन थिएटर में हम काम कर सकते हैं, सर्जिकल वार्ड्स में हम काम कर सकते हैं, एमरजेंसी रूम्स में हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक, रिसर्च लैब, मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज़ भी हमें हायर करती हैं जो इंस्ट्रूमेंट को बनाती हैं, इंस्ट्रूमेंट को जो कंपनीज बनाती हैं एज हॉस्पिटल अपग्रेड देयर इक्विपमेंट। जब किसी हॉस्पिटल को अपने इक्विपमेंट अपग्रेड करने होते हैं तो उन वो कंपनी जो है अपना एक सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट वहाँ पे विजिट के लिए भेजती है, जो कि वहाँ का सारा स्केजुअल और ईच एंड एवरीथिंग जो है स्टैंडर्ड वगैरह सब देखता है, नोट कर लेता है, उसके बाद कंपनी को इन्फॉर्म कर देता है। The role of surgical technologies become more critical. It is a career that offer long-term job security. अब जो है जब से ये जो हमारा प्रोग्राम है बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी, जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है ये टेक्नोलॉजीज के लिए मोर क्रिटिकल जो है बन चुका है करियर। और ये जो हमारी पहले टेम्परेरी जॉब्स होती थी टेक्नीशियन की, अब जो हमें बीएस के बाद जॉब्स मिलेंगी उसमें हमारी जॉब सिक्योरिटी भी है कि हमारी जॉब जो है टेम्परेरी नहीं होगी, ये कम हमारी परमानेंट जॉब होगी, स्पेशली इन अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, जब आप किसी डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। तो अगर आप बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो प्री मेडिकल होनी चाहिए और आपको 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। एज लिमिट मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो उनमें एज लिमिट नहीं होती, ये सिर्फ गवर्नमेंट सेटअप पे कहीं पे होती है। एंट्री टेस्ट, कुछ इंस्टीट्यूट जो है एंट्री टेस्ट लेती हैं लेकिन मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो एंट्री टेस्ट नहीं लेती। गवर्नमेंट में अगर आप एडमिशन लेते हैं इस प्रोग्राम में तो वो वहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, यानी कि आपके एफएससी के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स और जो आपने एंट्री टेस्ट दिया होगा उसके मार्क्स कैलकुलेट करके जो मेरिट बनेगा उसकी बेस पे आपका वहाँ पे एडमिशन होगा। अब हम देख लेते हैं कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं सर्जिकल टेक्नोलॉजी में, the BS Surgical Technology degree include both basic medical sciences and specialized surgical subject। अब जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे इसमें वो बेसिक मेडिकल साइंसेस के भी होंगे और साथ में स्पेशलाइज सर्जिकल ऑब्जेक्ट्स के भी होंगे, सब्जेक्ट्स भी होंगे हमारे पास। फर्स्ट ईयर में हमें एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश पाकिस्तान स्टडी, इंट्रोडक्शन टू सर्जिकल टेक्नोलॉजी। सेकेंड ईयर में हमें पढ़ाई जाएगी पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल एथिक्स, फार्माकोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेज, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। थर्ड ईयर में पढ़ाई जाएगी सर्जिकल प्रोसीजर वन, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशंस पढ़ाई जाएगी, रेडियोलॉजी बेसिक्स, ओटी मैनेजमेंट। फोर्थ और हमारे फाइनल ईयर में हमारे सर्जिकल प्रोसीजर टू पढ़ाई जाएगी, एडवांस पेशेंट केयर। फिर हमें इंटर्नशिप कराई जाएगी, क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए हमें भेजा जाएगा हॉस्पिटल में और हमारा फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट होगा जिसको हम थीसिस कहते हैं। थीसिस में और थीसिस करना कंपलसरी होता है इसमें। This is combination of object prepare subjects prepare student for real life। ये जो सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट को उसके अपने फील्ड के लिए, रियल लाइफ फील्ड के लिए तैयार करते हैं और उसको टीच करते हैं कि वो कितना एफिशिएंटली वर्क करेगा सर्जन के साथ और हॉस्पिटल में। अब आपको स्किल्स यू नीड टू सक्सीड, अब आपको जो स्किल्स चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, टू बिकम अ सक्सेसफुल सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट यू नीड मोर देन जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। हेयर आर सम इम्पोर्टेंट स्किल एक्वायर्ड। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज की बेस पे आप जो है जॉब्स नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी आना चाहिए। अब क्या प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं कुछ डिटेल। अटेंशन टू डिटेल, सर्जिकल वर्क रिक्वायर प्रिसीजन फोकस। अब अगर आप सर्जरी के वर्क करना कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में तो उसके लिए आपको माइनोर और प्रिसाइज डिटेल्स पे काम करना होता है। आप अगर इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो आप जो स्टेराइल फील्ड हमें बनाना होता है ऑपरेशन थिएटर में उसको आप मेंटेन नहीं रख सकते हैं। टीम वर्क, आपको अपनी टीम के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, आपको अपने सर्जन के साथ कम्युनिकेट करना होता है, नर्सिस और एनेस्थेटिस्ट के साथ, क्योंकि एक पूरी टीम वहाँ पे मौजूद होती है सर्जरी के लिए। आपका सबके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो क्लियर एंड फोकस होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए ड्यूरिंग सर्जरी जो है वाइटल है।
मोस्टली क्या होता है साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो कि हमारी बैरन कोहन बुक है उसमें आपको बता दी उसमें मेंशन किया हुआ पूरा चैप्टर इसके ऊपर। टाइम मैनेजमेंट जो प्रोसीजर्स हैं आपने जो आपका जो काम होगा आपने प्रोसीजर को ऐसे प्लान करना है वहाँ पे कि आपका टाइमली प्रोसीजर एंड हो जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपके इसमें आता है कि अगर वहाँ पे कोई स्ट्रेस हो यू मस्ट स्टे काम। अगर वहाँ पे कोई स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, कोई इमरजेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्जरी कर रहे थे, कोई इंस्ट्रूमेंट मिसिंग है या कोई इंस्ट्रूमेंट टूट गया या कोई इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्ट हो गया है, तो वो जो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट में स्ट्रेस क्रिएट होगा आपने उसको मैनेज करना है, उस इमरजेंसी को मैनेज करना है एक्टिवली। टेक्निकल नॉलेज, हैंडलिंग टूल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट एक्यूरेसी। अब आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या वर्क के लिए इस्तेमाल होता है और उसको हमने कैसे मैनेज करना है, ये आपको आना चाहिए। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीएस अब बीएस सर्जिकल करने के बाद जो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप एक दफ़ा ग्रेजुएट हो जाते हैं बीएस में तो आपके लिए फ़र्दर ये जो है डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। आप एज़ सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट असिस्ट कर सकते हैं सर्जन को ऑपरेटिंग रूम में, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट। और आप पूरे ओटी को मैनेज कर सकते हैं, उसके इक्विपमेंट को, सर्जिकल सेटअप्स को। स्क्रब टेक्नोलॉजिस्ट हैंडल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग सर्जरी। आप एज़ स्क्रब भी काम कर सकते हैं, जो सर्जन के साथ वर्क कर रहा होता है, सर्जन को जो इंस्ट्रूमेंट सप्लाई कर रहा होता है। स्क्रब एक ऐसा बंदा होता है जो कि सर्जन के साथ ही वॉशअप हुआ होता है, वो जो सर्जन को इंस्ट्रूमेंट पास कर रहा होता है। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर टीच सर्जिकल टेक्निक्स टू स्टूडेंट। आप एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग भी कर सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट जो है आप उनको टीच कर सकते हैं या अपने डिपार्टमेंट के जो आपके स्टूडेंट हो गए आप उनको भी टीच कर सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नीशियन, आप डिफरेंट कंपनी के साथ मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नीशियन के तौर पे भी काम कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट, आप किसी मेडिकल रिसर्च सेंटर में या यूनिवर्सिटी में भी काम कर सकते हैं। With additional certificate or master degree, you can grow in senior role in hospital management और healthcare। अगर आप इसमें मास्टर डिग्री भी ले लेते हैं, एमएसपी कर लेते हैं, तो आपको सीनियर्स की जो मतलब है अच्छी पोस्ट जो है हॉस्पिटल में मिल सकती है। वाई चूज बी एस सर्जिकल टेक्नोलॉजी। आप बी एस सर्जिकल टेक्नोलॉजी को क्यों चूज़ कर रहे हैं? देयर आर मैनी रीजन वाई दिस डिग्री इज गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग स्टूडेंट। हियर आर सम बेनिफिट। हाई डिमांड इन बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। अब जो है सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत डिमांड है और लोकल मार्केट में भी। गुड सैलरी पैकेजेस मिल रहे हैं, गेन गेन और उसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन बोथ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आपको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिलती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन लाइफ सेविंग प्रोसीजर। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स का पार्ट बन सकते हैं। स्कोप फॉर फर्दर एजुकेशन इन हेल्थ साइंसेज। आपके लिए एक अच्छी स्कोप है कि